नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। आज हम अपने दर्शकों को कुछ ऐसे दृश्य दिखाएंगे जिससे वह विचलित हो जाएंगे और वह विचार करेंगे कि उनके पड़ोसी के यहाँ ये कार्य हो रहा है, इस खाली प्लॉट में ये कार्य हो रहा है। अगर ऐसी घटना यहाँ पर घट गई तो हमारा क्या होगा। हम बात करेंगे वजीराबाद भोपरा मार्ग पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग को लेकर। ये आग कितनी भयानक थी, ये तो उन लोगों से पूछा जाए जो उस समय उस क्षेत्र के आसपास रह रहे थे। 3:30 बजे की ये घटना उन लोगों के मन में खौफ पैदा कर गई। जिस तरह से इस आगजनी में नुकसान हुआ है, एक फर्नीचर वाले का गोदाम जिनका नाम पवन गुप्ता है, वहां लगभग 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। एक मकान के अंदर खड़ी गाड़ियां जल गई, समय रहते लोगों को पता चल गया, जिसके लिए सभी लोग अपने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान की तरफ चले गए। ये सड़क पर खड़ा हुआ ट्रक था। समय सुबह के 3:30-4 बज रहे थे, ट्रैफिक नहीं था, लोगों का निकलना नहीं था। अगर ये घटना दिन में होती, 8 या 9 बजे के लगभग होती, तो भयावता क्या होती। चारों तरफ लाशें बिखरी होती। और ऐसे कार्य लोनी में भी हो रहे हैं। लोनी में लगभग 200 जगह गैस रिफिलिंग का काम होता है। कार्य को प्रशासन भी जानता है और कुछ तथाकथित लोग भी जानते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि बंद लिफाफे जो मिलते हैं। हम उन सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों से यही अपील करेंगे, समय रहते लोनी में गैस रिफिलिंग का कार्य बंद किया जाए, नहीं तो लोनी धधकता ज्वालामुखी बन सकता है। लोनी में चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखाई देंगी। जिस दिन भी किसी भी सिलेंडर के अवैध गोडाउन में आगजनी की कोई घटना होती है तो। अभी पहुंचे हुए हम वजीराबाद रोड पर। ये वजीराबाद मोहन नगर रोड है। यहाँ पर आज सुबह लगभग 3:30 से 4 बजे के बीच एक भयावह घटना घटित होती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक खड़ा होता है, जिसमें 150 के लगभग सिलेंडर होते हैं, और किन्हीं कारणवश उस गैस के सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लग जाती है। आग की भयावता कितनी थी, ये दृश्य देखकर साफ नजर आ रहा होगा। यहाँ पर लकड़ी का गोदाम था जो जलकर पूर्ण रूप से खाक हो चुका है। मामला सुबह के 3:30-4 बजे का था। जनहानि की कोई खबर नहीं है, लेकिन अगर यह घटना सुबह के 8-9 बजे के करीब घटती तो इसकी भयावता क्या होती, ये शायद इसकी कल्पना करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर जिनका ये गोडाउन है उनसे जानकारी लेते हैं कि पूरा प्रकरण क्या था। भैया, आपका नाम? पवन गुप्ता। पवन जी, कहाँ रहते हैं? डिफेंस कॉलोनी। डिफेंस कॉलोनी। देखा गया कि आपका ये गोडाउन जो है, इसमें आगजनी की घटना सिलेंडर चार की गाड़ी से हुई। हाँ 4 बजे लगभग हुई थी। 4 बजे लगभग एक सिलेंडर में आग लगी। तो उसके बाद में जो 4 लोग अंदर रहते थे वो दीवार कूद कर भागे। उसके बाद में अचानक सिलेंडर फटते रहे, फिर सारे गोदाम में आग लग गई। सारा गोदाम जलकर राख हो गया। कम से कम 20 लाख रुपए का माल था सारा, बेड वगैरह, सोफा वगैरह, सब कुछ, लकड़ी, सारा फर्नीचर सब जल के राख हो गया। हाट का माल था कम से कम 3 लाख रुपए का, कल ही आया था ट्रक भर के। यहाँ पर जो आपके मजदूर लोग थे, हाँ वो सब सुरक्षित है, वो सब सुरक्षित है। सारे लोग सुरक्षित है। अच्छा, आपके जो यहाँ पर जो घटना घटी इसके अलावा भी कहीं कुछ और? हाँ जी, यहाँ बराबर में गाड़ी, तीन गाड़ियों में आग लगी। 3 गाड़ियों में आग लगी, बराबर में छज्जा उड़ गया। वो सामने ग्रीन एक सिलेंडर कूद के गिरा। मतलब जब आग लगी हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत दूर तक गिरे, पेट्रोल पंप के पास में जाके, नजदीक जाके गिरे। तो ये कहना है पवन गुप्ता जी का कि उस समय की भयावता क्या थी, इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। और ये सच है कि ये शुक्र है कि ये घटना सुबह 3:30-4 बजे की है। दूसरी बात, एक जानकारी और लगी है कि बताया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। इसकी कोई पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। आग क्यों लगी, कैसे लगी, ये कोई भी जानकारी नहीं दे पा रहा है। सिर्फ एक शिगूफा जरूर छोड़ा गया है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट रहा। क्या अधिकारियों के पास इसके कोई सबूत है? जिस तरह से देखा जा रहा है, फायर ब्रिगेड के सीएफओ राहुल पाल जी द्वारा बताया गया कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट रहा। आखिर उनके पास इस चीज के एविडेंस कहां से आए कि उस समय जहां पर ये ट्रक खड़ा हुआ था
वहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ और अचानक आग लग जाती है। आग लगने के कारण कुछ और भी हो सकते हैं, सही जानकारी जांच के बाद पता लगेगी। लेकिन आग की भयावता कितनी थी, ये दर्शक क्या ऐसे दृश्य देखकर खुद उनके मन विचलित हो जाएंगे। और ये सुबह 3:30 से 4 बजे की घटना बताई जा रही है। इसकी भयावता और भयानक हो सकती थी। अगर ये आग 8-9 बजे के करीब गलती से लगती तो क्या भयावता होती, सोचना भी मुश्किल है, कल्पना करना भी मुश्किल है। अभी पहुंचे हुए हम गाजियाबाद की ही पप्पू कॉलोनी में। कल जो आज सुबह जो 3:30-4 बजे घटना घटित हुई थी, जहां सिलेंडरों से भरे ट्रक में आग लगी थी, उस आग की भयावता क्या थी, सिलेंडरों का विस्फोट सिलेंडरों को कहां तक ले गया, ये जानकारी अपने दर्शकों को देंगे। यहाँ से लगभग 700 से 800 मीटर की दूरी पर ये आग लगी थी और जो सिलेंडरों में ब्लास्ट हुआ था उन सिलेंडरों के टुकड़े यहाँ पप्पू कॉलोनी गली नंबर 3 के कुछ मकानों में भी गिरे हैं। हालांकि कोई मालहानि या कोई जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन भयावता कितनी थी उन सिलेंडरों के विस्फोट की कि यहाँ के लोग, आग वहां पर लगी हुई थी लेकिन खौफ इस कॉलोनी के लोगों को था। कोई भी घरों में मौजूद नहीं था, सब अपने आप को बचाने की चेष्टा कर रहे थे और यहाँ से दूर दूर जा रहे थे जिससे कि कोई नुकसान ना हो, किसी को चोट ना लगे। यहाँ पर कुछ लोग परिवार वाले हैं जिनके घरों पर सिलेंडर गिरे थे, जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? जी, मेरा नाम जाहिद है। जय जी, कहाँ रहते हैं? जी, पप्पू कॉलोनी में। पप्पू कॉलोनी में। जी। पप्पू कॉलोनी कौन सी गली है ये 3 नंबर गली है जी। जानकारी लगी आपके यहाँ भी सिलेंडर में विस्फोट जी। हुआ था, टुकड़ा आपके यहाँ भी गिरा था? जी हाँ, गिरा था मगर हम चले गए थे टाइम से। अच्छा, आप कहाँ चले गए थे? जी, बाहर निकल गए थे यहाँ से। अपने आप को बचाने की चेष्टा कर जी, रहे बहुत थे। तगड़ी आवाज़ थी, ज़्यादा परेशानी हो रही थी इसलिए सब बच्चे लेके बाहर चले गए थे। बाहर चले गए थे। जी। क्या मन में उस समय क्या कल्पना जी, थी? डर का माहौल था बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा था कितनी आवाज़ आ रही है। ये है इसलिए सब बाहर निकल गए घर से। तो ये कहना है जाहिद जी का कि उस समय सभी लोग बाहर निकल गए थे क्योंकि नुकसान से ज्यादा अपने आप को बचाने की चिंता थी कि अपने आप को कैसे बचाएं। जानकारी लगी गाड़ी में 306 के लगभग सिलेंडर थे, जिसमें कुछ सिलेंडरों में ब्लास्ट हुआ। अगर ये 306 सिलेंडर 3:30 बजे ना फटकर अगर सुबह 8-9 बजे के करीब फटते तो भयावता क्या होती। सभी परिवार, जिस समय ये आग लगी, ब्लास्ट हुए, सभी परिवार अपने अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन आग विस्फोट की आवाज सुनकर सभी घर से निकलकर सुरक्षित स्थानों की तरफ गए। लेकिन जब कोई व्यक्ति परिवार का काम पर जा रहा था, उस समय अगर ऐसी घटना घटित होती तो भयावता क्या होती, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे साथ कुछ लोग और भी जुड़े हुए। चाचा जी आपका नाम? मेरा नाम लियाकत है जी। लियाकत जी। जी। बाबू जी कहाँ रहते हैं? मतलब यहीं रहता हूँ अच्छा। नंबर में। क्या हम तो कर- निकल गए थे जी, हमें कुछ पता नहीं। हम तो अच्छा, निकल गए थे, लेकिन आवाजें तो आ रही होंगी। आवाजें आ रही थी, हाँ खूब आ रही थी आवाजें, बहुत, हाँ रोशनी भी दिखाई दे रही थी, आवाज भी आ रही थी। तो ये कहना लियाकत जी का कि आवाजें भी आ रही थी। 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर ये विस्फोट की आवाजें सुनी गई थी, जहां आसपास के सभी जो स्थानीय परिवार थे अपने अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थान की तरफ जा रहे थे। वहीं प्रशासन मुस्तैदी के साथ इस आग को बुझाने की चेष्टा कर रहा था। 1 से 1.5 घंटे में इस आग पर काबू पाया गया। आग पर काबू पाने के बाद भी लोगों ने सिलेंडरों में विस्फोट की आवाजें सुनी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं पर कोई युद्ध चल रहा हो और हवाई जहाज द्वारा, एरोप्लेन द्वारा कहीं पर बम गिराए जा रहे हो, ऐसी आवाजें क्षेत्रवासियों द्वारा सुनी जा रही थी।